So for explaining you neutralization reaction, I am going to discuss with you activity 2.6. Activity 2.6 from your book. Right. What is neutralization reaction? So neutralization reaction is actually that reaction in which acid reacts with base and form what? Salt plus water, H2O. राइट अगर आप अपना एक्टिविटीज बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको शायद सब कुछ समझ में आने लगेगा और फिर उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं. आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, इसकी जो मैं कहूँगी कि प्लस पॉइंट बुक का क्या है, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको सीधा ऐसे ही नहीं बता दिया है. आपको पहले एक्टिविटी समझाइए एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्टिविटी आपको बताया कि व्हाट इज आप किस कंक्लूजन पे निकलते हैं. एसिड, जैसे मैंने आपको भी ये लिख दिया, एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो ये आप बाद में पढ़ेंगे. राइट. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है. इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है, टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in test tube and add 2 drops of phenolphthalein. सपोज आपने ये ले लिया, दिस इज अ फ्लास्क, राइट, और उसमें आपने क्या लिया, NaOH सोल्यूशन, राइट, डाइल्यूट NaOH आपने लिया जिसमें वाटर एडेड है. ठीक है, NaOH में आपने वाटर ऐड किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है ये. ओके, और वाटर अच्छे अमाउंट में एडेड है. उसमें आपने क्या किया है, फिर उसमें आपने फिनोफ्थलीन डाल दिया. फिनोफ्थलीन, यू रिमेंबर, आपको मैंने अभी इंडिकेटर्स पढ़ाया है कि फिनोफ्थलीन, जब बेस में आप फिनोफ्थलीन डालते हैं तो इट गिव्स व्हाट कलर, पिंक कलर. तो ऑब्वियसली इफ यू आर एडिंग 2 to 3 drops of phenolphthalein to NaOH, तो क्या होगा बच्चों, द NaOH विच इज कलरलेस सोल्यूशन, आपको वो किस में चेंज होता हुआ दिख जाएगा, पिंक में फौरन चेंज हो जाएगा. राइट. तो इससे हमें ये पता चलता है इट इज़ अ बेस NaOH. अब उसके बाद आप ब्यूरेट ले लीजिए. ओके, ऐसे आपने ब्यूरेट लिया क्योंकि ड्रॉप, आपको इसको ड्रॉप वाइज जो है क्या ऐड करना है इसमें आपका क्या है, HCl, राइट, HCl ले लिया इसमें. add dilute HCl to the above solution drop by drop. आपने ब्यूरेट लिया, इसमें स्टॉप कॉक भी लगा हुआ होता है, राइट, एडजस्ट करने के लिए, और ड्रॉप्स, और आपने वन ड्रॉप वाइज आप क्या ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग HCl to NaOH solution which is now actually pink in color. Earlier it was colorless. पिंक किस वजह से हुआ कि आपको पता चल जाए कि अब ये बेस है, पिंक कलर ये शो कर रहा है. जब आप HCl ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा, हल्के हल्के HCl it will slowly and slowly neutralize what, NaOH. Okay, and a time will come when the pink color will disappear. जो पिंक कलर आपका है सोल्यूशन में, अभी भी फ्लास्क में, इट विल, पिंक कलर विल डिसअपियर. उसी टाइम आपको समझ में आ जाएगा दैट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज अकर्ड, पूरी तरह से हो गया है, वेयर एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इस केस में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इसमें क्या हुआ है बच्चों, हमारा बेस क्या था, NaOH, राइट, NaOH सोल्यूशन था, ये HCl, राइट, इसमें से OH माइनस आइन और इसमें से H प्लस आइन, ये मिलके वाटर बनाएंगे और वो बाकी क्या बन जाएगा, NaCl. सो NaCl प्लस H2O, राइट. इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. सो बच्चों हमने क्या देखा, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म्स व्हाट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट. एसिड व्हेन रिएक्ट विद व्हाट, मेटल कार्बोनेट्स, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, और मेटल बाइकार्बोनेट्स, देन अगेन दे फॉर्म व्हाट, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सॉल्ट बन ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमें और अच्छे से याद रखना है. एंड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड
वाटर। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, इसमें आप मेटल ऑक्साइड लेंगे और उसको आप किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिड से। अभी हम एसिड के ही बारे में आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। आपने सपोज ये बीकर है, इसमें आपने सपोज क्या ऐड किया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया आपने, CuO। आपको याद है जब मैंने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था, आई एक्सप्लेन यू कि कॉपर को जब हम उसको हीट करते हैं ना, तो कॉपर किस में चेंज हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। और उस कॉपर तो ओरिजिनली इज ब्राउन इन कलर, लेकिन कॉपर ऑक्साइड पर किस में क्या कलर हो जाता है उसका, ब्लैक, राइट। कैसा कलर हो जाता है, ब्लैक। अब आपके पास ये बीकर है, राइट, इसमें आपको क्या करना है, HCl आपने इसमें डालना शुरू किया, डाइल्यूट HCl। और HCl डालने, ये आपका जैसे सपोज ग्लास रॉड है, राइट, ग्लास रॉड से हम क्या करते हैं, स्टरिंग करते हैं, हिला, इसको मिक्स करते हैं, ओके। HCl आप इसमें डाल रहे हैं एंड कीप ऑन स्टरिंग एंड सी whether there is any change in color or not. But after some time, after the addition of HCl, after some time you will see that the black color of this copper oxide, जो आपको initially copper oxide था, has changed from black to what, bluish green। यानी अब इसका क्या मतलब है, something else is formed, a chemical reaction has taken place। अब वो जो ब्लूइश ग्रीन कलर आया है वो बेसिकली किसकी फॉर्मेशन की वजह से है, कॉपर क्लोराइड बन गया है हमारे यहाँ पे, CuCl2, कॉपर क्लोराइड बन गया। तो इसको आप रिएक्शन के फॉर्म में बच्चों कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप खुद अपने आप क्वेश्चन करिए। CuO आपको याद ही, प्लस व्हाट आई एडेड, HCl, ओके। अब इसमें क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O, ओके। ये ब्लैक था, दिस इज ब्लैक इन कलर, दिस इज ब्लूइश ग्रीन, कॉपर क्लोराइड। अब बैलेंसिंग कर लीजिए, कॉपर यहाँ पे 1 है, 1 2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ओके। नाउ 2 हाइड्रोजन हियर ऑल्सो, और क्लोराइड क्लोरीन का हमारा ये सॉल्व भी हो गया, CuCl2, सो इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉपर क्लोराइड इज अ सॉल्ट। तो मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। इट इज समवॉट द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन ना। अभी न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा है कि व्हेन एसिड्स react with base they form salt and water. So in this way we can say that metal oxides are basic in nature, right? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, metal oxides are basic in nature. Similarly children, no, metal hydroxides also, जैसे metal oxides are basic oxides, metal hydroxides are also basic in nature. Metal hydroxide, they are also basic in nature. You must be thinking ये मैम क्यों बता रही हैं, है ना। अभी तो मेटल ऑक्साइड्स की बात चल रही थी, सो यू विल कम टू नो कि आपने अभी एक एक्टिविटी पढ़ी थी अभी, बिल्कुल जस्ट अभी, जिसमें हमने मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स को मेटल कार्बोनेट्स को रिएक्ट कराया विद HCl एंड फॉर्मेशन एवोल्यूशन ऑफ CO2 हैपेंस, है ना। और CO2 which was passed through delivery tube, okay. There was another test tube in which lime water was there, okay. lime water colorless ही पहले तो था, obviously जब आपने lime water में जैसे ही CO2 डाला it turns milky, वो रिएक्शन याद आ गया। उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो lime water था, lime water क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। समझ में आ रहा है। आपने क्या पास कराई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब याद करिए वो रिएक्शन डिलीवरी ट्यूब से सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास हुआ था, गैस पास हुई थी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स
with reaction of non metal oxides with base. अब देखिए दिस इज अ नॉन मेटल, कार्बन हम जानते हैं नॉन मेटल है, सो CO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड. ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? विद अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अभी आपने लिया था ये, इसमें क्या बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. कैल्शियम कार्बोनेट इज अ व्हाट? इज अ सॉल्ट. तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद द बेस में आपने क्या देखा? अगेन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. अगर आप किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर. और किसी मेटल ऑक्साइड को आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर. समझ में आ रहा है ना? सो राइट चिल्ड्रन, 9 नॉन मेटल oxide on reaction with base gives what? Salt plus water. Metal oxide अभी हमने देखा है कौन सा? कॉपर ऑक्साइड का with HCl acid give what? It gives salt plus water. कॉपर ऑक्साइड वाला रिएक्शन अभी बिल्कुल इसी उसमें देखा है हमने. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर रिएक्ट्स विद HCl, forms bluish green color copper chloride along with the formation of water. So this is the both are general equations for the reactions.